हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 20 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से सेल रिटर्न हम करते हैं, यानी क्रेडिट नोट किस तरीके से बनाते हैं। अगर कस्टमर हमें फ्रेश गुड्स रिटर्न करता है तो किस तरीके से हम उसका क्रेडिट नोट बनाते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था। आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं ब्रेकेज एंड एक्सपायरी गुड्स रिटर्न प्रोसेस, कि ब्रेकेज एंड एक्सपायरी गुड्स रिटर्न का क्या प्रोसेस होता है और उसका सही प्रोसेस क्या होता है, जिससे हमारा फ्रेश गुड्स भी मेंटेन हो जाए और एक्सपायरी गुड्स भी मेंटेन हो जाए। उसको सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कुछ और भी चीजें, जैसे टाइप्स ऑफ स्टोर कितने होते हैं, फ्रेश गुड्स रिटर्न किस तरीके से होता है, क्या तरीका होता है फ्रेश गुड्स रिटर्न करने का, ब्रेकेज एंड एक्सपायरी गुड्स रिटर्न करने का क्या तरीका होता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि आपके पास एक्चुअल गुड कितना है, एक्चुअल गुड का मतलब क्या हो गया कि आपके पास फ्रेश गुड्स कितना है, कितना आपके पास एक्सपायरी गुड्स है, कितना एक्सपायरी गुड्स मुझे किस सप्लायर को रिटर्न करना है, किस सप्लायर के यहाँ से हमारे पास ज्यादा एक्सपायरी गुड्स आती है। ये सब आप तभी पता कर पाएंगे जब आप सही तरीके का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं एक बार, और फिर इसको प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रोसेस होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखोगे हमारे पास जो स्टोर होते हैं बाय डिफॉल्ट कितने स्टोर होते हैं, 2 स्टोर होते हैं। एक होता है मेन स्टोर होता है और एक होता है स्क्रैप स्टोर होता है। जो आपका मेन स्टोर होता है उसमें आपके कौन से गुड्स होते हैं, फ्रेश गुड्स होते हैं, और जो आपके एक्सपायरी गुड्स होते हैं वो कौन से स्टोर में होते हैं, स्क्रैप स्टोर में होते हैं। तो देखोगे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा रहा है, फ्रेश गुड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेश गुड्स का केस लेके चल रहे हैं। मान के चलिए आप परचेज करते हैं, तो जो परचेज करते हैं वो कौन से स्टोर में जाता है, मेन स्टोर में जाता है। क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज जो कर रहे हैं इट मीन्स वो आप फ्रेश गुड्स ही परचेज करेंगे। तो जब आप परचेज बिल चढ़ाते हैं तो आपके मेन स्टोर में जाता है। और वहीं अगर आपका फ्रेश गुड्स रिटर्न करते हो तो कहाँ से जाता है, आपका परचेज रिटर्न से आपको प्रोसेस करना होता है, जो कि हमने ये सीख रखा है कि परचेज कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न कैसे करते हैं। उसी तरीके से अगर आप सेल करते हो तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो भी मेन स्टोर पे होता है। सेल रिटर्न जो हम करते हैं वो भी कहाँ से जाता है, आपका कौन से स्टोर से इम्पैक्ट पड़ता है, मेन स्टोर से इम्पैक्ट पड़ता है आपका। बट कभी कभी लोग जो है उसी में फ्रेश गुड्स का भी रिटर्न कर देते हैं, उसी में एक्सपायरी गुड्स का रिटर्न कर देते हैं, जिससे हमारी इन्वेंट्री सही तरीके से मेंटेन नहीं होती है। आपकी एक्सपायरी भी मेन स्टोर में पड़ी रहती है, आपका जो फ्रेश गुड्स होता है वो भी मेन स्टोर में पड़ा रहता है। उससे हमारा स्टॉक मेंटेन नहीं होता है सही तरीके से। अगर आप फ्रेश गुड्स अलग मेंटेन करके रखते हैं और एक्सपायरी गुड्स अलग मेंटेन करके रखते हैं तो आपको एक्चुअल में वैल्यूएशन पता चलती है कि आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है। तो फ्रेश गुड्स का तरीका अलग है। फ्रेश गुड का तरीका हमने सीख रखा है कि परचेज कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न किस तरीके से करते हैं, सेल कैसे करते हैं, सेल रिटर्न कैसे करते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ब्रेकेज एंड एक्सपायरी गुड्स को किस तरीके से प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमने कि परचेज किया है कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी हमने यहाँ पर परचेज किया है, जिसमें से 10 क्वांटिटी क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। तो किस तरीके से हम रिटर्न करेंगे वो देखेंगे हम। क्या है यहाँ पर, परचेज किया है 100 क्वांटिटी और 10 क्वांटिटी एक्सपायर हो गई है आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीने के बाद एक्सपायर हो गई है। अब उसको मुझे किस तरीके से रिटर्न करना है। तो इसका जो रिटर्न का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो हमने परचेज किया था तो कौन से स्टोर में रहा होगा, वो आपके मेन स्टोर में रहा होगा। जब हमने परचेज किया तो मेन स्टोर में था, वो रखे रखे 2 महीने बाद क्या होगी, एक्सपायर हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से उठा के सबसे पहले स्क्रैप स्टोर में रखना पड़ेगा। उसके लिए जो एंट्री हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे, स्टॉक इशू की एंट्री पास करेंगे, जो कि मेन स्टोर से उठा के स्क्रैप स्टोर में एंटर होगा। ठीक है, वो मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर होगा कि मेन स्टोर से उठा के स्क्रैप स्टोर में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब स्क्रैप स्टोर में आ जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर अपने सप्लायर को रिटर्न करना है तो ब्रेकेज एंड एक्सपायरी के थ्रू हमें स्क्रैप स्टोर से अपने सप्लायर को रिटर्न करना है। और अगर मुझे अपने सप्लायर से क्या लेना है, मुझे रिप्लेसमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिसीव की एंट्री पास करूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। मैं अभी इसको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके इसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा, कहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे मान के चलिए सेल के केस में होता है कि 100 क्वांटिटी आपने सेल किया था, 10 क्वांटिटी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है। किसके रीजन की वजह से, एक्सपायर हो गया था या ले जाते टाइम ब्रेकरेज हो गया है ना। तो अब उसको रिटर्न लेना है, मुझे एक्सपायरी गुड्स को रिटर्न लेना है। तो किस तरीके से रिटर्न लेंगे, वो डायरेक्टली आप कहाँ से लेते हैं, ब्रेकेज एंड एक्सपायरी रिसीव से एंट्री पास करेंगे, जो कि आपके डायरेक्टली स्क्रैप स्टोर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेकेज एंड एक्सपायरी रिसीव का और इशू का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है, स्क्रैप स्टोर में पड़ता है। और उसके बाद मुझे अगर रिप्लेसमेंट देना होगा तो रिप्लेसमेंट इशू से हम कस्टमर को अपने जो है फ्रेश गुड्स रेज करेंगे, रिप्लेसमेंट इशू को हम देंगे, और उसका इम्पैक्ट कौन से होगा, मेन स्टोर से होगा, क्योंकि फ्रेश गुड्स देंगे तो वो मेन स्टोर से ही जाता है आपका। तो इससे क्या होगा, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपके पास फ्रेश गुड्स कितना
है क्योंकि वो अलग स्टोर में रहेगा, और एक्सपायरी गुड्स कितना है वो पता रहेगा आपको क्योंकि वो अलग स्टोर में रहेगा। तो चलिए एक बार हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम परचेज का प्रोसेस देखेंगे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने परचेज किया है 100 क्वांटिटी और 2 महीने बाद एक्सपायर हो सकता है। कभी कभार आपने परचेज किया और रिसीव बिल तो चढ़ा दिया लेकिन बाद में पता चला कि वो खराब आइटम्स है, तो उसको भी रिटर्न करने का तरीका यही है। आपको इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए मैं लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से स्टॉक को हम मेंटेन करके रखते हैं। एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं फिर देखते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आपको सभी को स्कैप कर देना है। अभी हम कहाँ पर आ गए, मार्केट पे आ गए। सॉफ्टवेयर एकदम ओपन हो गया है और मार्केट पे हम आ गए हैं। एक बार चलिए कुछ एक नया आइटम्स लेकर हम करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले एक मैं नया आइटम बना लेता हूँ। कंट्रोल आई हमने प्रेस किया, आइटम लिस्ट पर आ गए हम। यहाँ पर एक आइटम को हम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो आप डायरेक्टली अब चाहे आइटम पहले बना ले या आप परचेज करते टाइम भी आइटम बना सकते हैं। मैंने ऑल्ट पी प्रेस किया, यहाँ पर एंटर करते हैं और एक मैंने पार्टी बना लेता हूँ मैं सप्लायर के अंडर में। संडे क्रिएटर्स की एक पार्टी में बना लेता हूँ। मान के चलिए आर.के. शर्मा मैंने यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं आर.के. शर्मा ले लिया यहाँ पर और मैंने कंट्रोल डब्ल्यू के साथ इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ एक पार्टी ले लेता हूँ आर.के. शर्मा, सारा मैं एक परचेज कर लेता हूँ, एक कॉन्टेंट एंटर कर लेते हैं मैंने यहाँ पर। एक मैंने आइटम्स भी बना लेता हूँ F2 के साथ डायरेक्टली यहीं पर। मैंने कहा डोलो लेता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। डोलो ले लिया मैंने यहाँ पर। इसकी पैकिंग मैंने एंटर कर देता हूँ। मान के चलिए 10 क्वान्टिटी कुछ इस तरीके से एंटर कर देते हैं, प्रेस, और यहाँ पर स्ट्रिप मैंने डाल दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसको कंट्रोल डब्ल्यू के साथ सेव कर देता हूँ। कंपनी वगैरह सेम मेंशन है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक आइटम्स परचेज कर लेते हैं जिसका बैच नंबर क्या है, ये बैच नंबर है इसका कुछ इस तरीके से। एक्सपायरी मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी का एग्जांपल ले लिया है। क्या रेट है यहाँ पर, मैंने रेट मान के चलिए यहाँ पर कितना मेंशन कर देता हूँ, 50 रुपये हमने परचेज किया था, 50 रुपये के हिसाब से। और इसको टाइप की करवा के आप सेव कर देते हैं। स्कैप किया हमने, यहाँ पर सेव प्रेस करेंगे यहाँ पर और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। परचेज बिल बन गया हमारे पास। तो हमने आर.के. शर्मा से परचेज किया था। अभी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है डोलो की, यहाँ पर देखोगे तो 100 क्वांटिटी आपको दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, 100 क्वांटिटी दिखा रहा है। अब मैं मान के चलता हूँ जो 100 क्वांटिटी हमने परचेज किया था इसमें से 10 क्वांटिटी ख़राब हो गई है। तो मुझे इसका रिटर्न करने का तरीका क्या होगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से स्टोर में दिखा रहा है जो आपने परचेज किया। स्टॉक्स में जाते हैं, करंट स्टॉक्स में जाओगे आप यहाँ पर, और स्टोर चेंज करने के लिए आप क्या शॉर्टकट की इसका यूज़ करोगे, F9 का यूज़ करोगे। जैसे ही F9 प्रेस करोगे आपको दिखाएगा यहाँ पर स्टोर लिस्ट कि कौन से स्टोर को आपको देखना है, मेन स्टोर देखना है, स्क्रैप स्टोर देखना है। तो अभी हमने जो परचेज़ किया था डोलो वो मेन स्टोर में गया। तो मैं जैसे मेन स्टोर पर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर देखोगे तो आपको ये सारे के सारे भी फिलहाल मेन स्टोर में ही दिखा रहे हैं, भी स्क्रैप स्टोर नहीं दिखा रहा। तो जो अभी जितने भी आइटम्स है कौन से स्टोर में दिखा रहे हैं, ये मेन स्टोर में दिखा रहा है आपका, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो 10 क्वांटिटी हमारी ख़राब हो गई थी उसे मैं क्या करूँगा, मेन स्टोर से उठा के स्क्रैप स्टोर में रखूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर बैक आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेन स्टोर में आपका एक्सपायरी आइटम्स है उसे मुझे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शंस मेन्यू पर। यहाँ पर देखोगे आपके पास वाउचर आ रहा है किसका, स्टॉक इशू का। आप यहाँ पर जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एंटर करेंगे आप, यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। डेट एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है, यहाँ पर देखोगे एक लेजर आ रहा है। यहाँ पर कौन सा लेजर आ रहा है, सेल्फ प्रिकॉशन एक्सपायरी वेस्टेज का। अगर आपको क्या करना है, मेन स्टोर से उठा के स्क्रैप स्टोर में एंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ प्रिकॉशन एक्सपायर वेस्टेज वाला लेजर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर एंटर करने के बाद देखोगे आपको क्या करना है, टैक्स एप्लीकेबल करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे यहाँ पर, ये 3 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करना है, एक एक आइटम करके सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, मैनुअल सिलेक्शंस। एक्सपायर्ड बिफोर का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आज तक के जितने भी एक्सपायरी आइटम्स हो, आप चाहते हैं उस पर मैं डेट एंटर करूं, आज तक की डेट जितने भी एक्सपायर हो गए होंगे वो मैं एंटर करता हूं तो सारे के सारे आइटम लोड हो जाएं। आज तक के जितने भी एक्सपायरी वाले आइटम्स हों वो लोड हो जाएं, ताकि वो जितने भी एक्सपायरी आइटम्स हैं अभी तक के वो एक स्क्रैप स्टोर में चले जाएं। तो वैसे केसेस में आप एक्सपायर्ड बिफोर का यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ये भी मैं ब्रीफ करूंगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल मैं अभी मैनुअल सिलेक्शन ले रहा हूँ, एक्सपायर्ड बिफोर का यूज कर सकते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। अभी फिलहाल मैंने मैनुअल सिलेक्शन ले लिया। अभी यहाँ पर जैसे मैनुअल सिलेक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पर, अभी मैंने कहा कि ये जो 100 क्वांटिटी इसमें से 10 क्वांटिटी खराब थी, तो मैंने एंटर करते हैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से था, मैंने लिया था। एंटर करूँगा मैं, इसे टैब की प्रेस करूँगा
और इसे सेव कर दूंगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, मेन स्टोर से 10 क्वांटिटी जो है स्क्रैप स्टोर में चला जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। एंटर किया मैंने, प्रीव्यू देखना चाहते हो इसका तो देख सकते हो। अभी इस पर प्रीव्यू कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से प्रीव्यू भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं आगे आने वाली क्लासेस में। बैक करता हूँ मैं यहाँ पर, एस्केप कर देते हैं। अब एक बार मैं आपको स्टॉक चेक करवा देता हूँ। अभी चलोगे कंट्रोल आई करोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 90 क्वांटिटी है। बाकी 10 क्वांटिटी कहाँ पर चली गई आपके ये चली गई स्क्रैप स्टोर में। अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ से देखेंगे, स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पर करंट स्टॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर स्टोर चेंज करने के लिए F9 का यूज़ करेंगे आप। F9 प्रेस करने के बाद देखोगे आपके पास यहाँ पर 2 स्टोर दिखा रहे हैं। तो मुझे अभी स्क्रैप स्टोर में देखना है। मेन स्टोर में तो देखा आपने 90 क्वांटिटी था। अभी यहाँ पर स्क्रैप स्टोर में देखोगे तो 10 क्वांटिटी आपका डोलो का यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपके मेन स्टोर पे 90 क्वांटिटी और आपके स्क्रैप स्टोर में 10 क्वांटिटी दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर अपने सप्लायर को अब रिटर्न करना है तो कहाँ से करेंगे आप जाएंगे ट्रांजैक्शंस मेन्यू के अंदर। यहाँ पर देखोगे क्या ऑप्शंस आ रहा है। अब यहाँ पर ब्रेक एक्सपायरी इशू करना है। मुझे क्या करना है, इशू करना है, क्योंकि मुझे देना है अपने सप्लायर को कौन से आइटम, एक्सपायरी वाले आइटम। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इशू पर जाएंगे हम। यहाँ पर ब्रेक एक्सपायरी इशू पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद एंटर करेंगे। अब सप्लायर को देना है तो सप्लायर का लेजर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हमारा सप्लायर के लेजर का क्या नाम था, RK शर्मा था, तो मैंने RK शर्मा एंटर कर दिया। यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल करना है तो यस कर देंगे इसे। वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया हमने यहाँ पर। अब ये इंपॉर्टेंट विंडो है, ये भी हमने थोड़ा बहुत परचेज रिटर्न के टाइम पे भी देखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ करते हुए चल रहा हूँ। सेव कंपनी वाइज का मतलब क्या हुआ है, अगर आप RK शर्मा से आपने मल्टीपल कंपनीज के आइटम लिए थे और आप डेबिट नोट जो जनरेट करना चाहते हो वो कंपनी वाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मतलब जो आप रिटर्न देना चाह रहे हो वो कंपनी वाइज देना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप यस कर देंगे तो कंपनी वाइज डेबिट नोट जनरेट हो जाएगा अगर मल्टीपल कंपनी होंगी तो। अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे किस रेट पर आप रिटर्न कर रहे हैं, आप परचेज रेट पे या MRP पे। तो मैंने कहा परचेज रेट पे कर रहा हूँ मैं। एंटर करेंगे। आइटम पर कुछ डिस्काउंट वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अगर है तो, अदरवाइज छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर मैनुअल सिलेक्शन बैच लेना है, कैसे लेना है वो आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैनुअल ले लिया। यहाँ पर मल्टीपल बिल का आइटम्स आपको एक साथ करना है। ये हमने सेल वाली क्लासेस में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था तो आप वो देख सकते हैं। मल्टीपल सेपरेट और बिल बाई बिल का क्या मतलब होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर बिल बाई बिल ले लेता हूँ मैं। बिल बाई बिल का मतलब क्या हो गया कि कौन से बिल के अगेंस्ट में आप ये रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये बिल नंबर क्या था, एक ही बिल बना हुआ है 1 2 3 4 5, तो मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा उसका। ठीक है, मान के चलिए अगर मल्टीपल बिल का है, बिल नंबर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सेपरेट ले सकते हैं या मल्टीपल का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जब भी एंटर करोगे तो पता चल जाएगा कि इस कस्टमर से आपने खरीदा था या नहीं खरीदा था। ये हमने परचेज रिटर्न के टाइम पर हमने सीखा था इसको। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो। फिलहाल मैंने बिल बाय बिल ले लिया तो ऑटोमेटिक जैसे बिल नंबर डाला ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट आ गया, अमाउंट आ गया कितने का, और रीजन डाल सकते हैं यहाँ पर कि ब्रेकरेज के रीजन से हम रिटर्न कर रहे हैं। एंटर जैसे किया यहाँ पर एक आइटम था तो एक आइटम हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखो इसको समझने की बात है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमने परचेज किया था, RK शर्मा से 100 क्वांटिटी परचेज किया था। और ये 10 क्वांटिटी क्या दिखा रहा है, ये 10 क्वांटिटी ये दिखा रहा है कि 10 क्वांटिटी खराब हो गई है। ये कौन से स्टोर का दिखा रहा है, ये स्क्रैप स्टोर का दिखा रहा है कि 10 क्वांटिटी खराब हो गई है ना। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने स्पेस बार का यूज़ किया है, या आप यहाँ पर प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हैं या स्टार की का यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो मैंने यहाँ पर फिलहाल स्पेस बार से सिलेक्ट कर लिया है। एंटर कर दिया। यहाँ पर 100 क्वांटिटी ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी रिटर्न करना है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने 10 की 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से आप टाइप की करवा के सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देंगे यहाँ पर सेव कर देते हैं आप। अब यहाँ पर क्या दिखाएगा, सेव बिल, मतलब ये एडजस्टमेंट वाली विंडो दिखा रही है आपको। कह रहा है कि बिल नंबर क्या था, यहाँ पर बिल की डेट क्या थी, ओल्ड अमाउंट कितना था, डेबिट नोट कितने का बना रहे हैं, 525 रुपए का डेबिट नोट बना रहे हैं, बाकी ये न्यू अमाउंट ये है। तो फिलहाल मैंने सेव पर किया यहाँ पर। तो ये जो 525 रुपए है ये क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाह रहे हैं जो आप ये डेबिट नोट बना रहे हैं। इसके बदले जो ये एक्सपायरी वाला आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं, क्या इसके बदले आप जो है फ्रेश गुड्स लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस करेंगे ताकि रिप्लेसमेंट आप लेते टाइम इसको साथ एडजस्ट कर देंगे इतने का। बट अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं तो अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर देंगे, उतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा उतना अमाउंट। तो फिलहाल मैं रिप्लेसमेंट का भी प्रोसेस बता ही देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पर। रिमार्क्स में रिप्लेसमेंट लिखना चाहते हो तो रिप्लेसमेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, रिप्लेसमेंट ले लिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से सेव कर दिया मैंने।
जैसे सेव कर देते हैं, बैक कर देते हैं, अभी हमारे पास देखोगे तो क्वांटिटी कितना बचा होगा। मैं एक बार चेक करवाता हूँ। कंट्रोल आई किया हमारे, तो मेन स्टोर में कितना था, 90 ही क्वांटिटी थी। और स्क्रैप वाले स्टोर में देखोगे तो आपके पास कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी। आपको कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, F9 जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर स्टोर की लिस्ट दिखा देगा आपको। जैसे ही आप स्क्रैप स्टोर पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो देखोगे आपके पास कोई भी आइटम्स नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड इन स्क्रैप स्टोर, क्योंकि हमने जितने भी हमारे स्क्रैप स्टोर में आइटम थे वो मैंने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया था। अब मान के चलिए सप्लायर ने हमें क्या दिया है, उसके बदले में जो 10 क्वांटिटी हमने रिटर्न किया था उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दिया है, फ्रेश गुड्स दिया है। तो उसको हम किस तरीके से रिसीव करते हैं मैं वो एक स्टेप्स और दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शंस में जाना है यहाँ पर और फिर रिप्लेसमेंट रिसीव की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो है सप्लायर का जो है लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या नाम था सप्लायर का, यहाँ पर RK शर्मा, तो मैंने RK शर्मा को ले लिया। यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर कर देंगे जो भी रिप्लेसमेंट में आ रहा होगा, एंटर कर, रेट में आ रहा है एंटर करेंगे। यहाँ पर किस रेट पर आप जो है रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, मैंने कहा परचेज रेट पर, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा आइटम था आपका, डोलो था, तो मैंने डोलो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। कौन से बैच का आइटम्स आ रहा है, तो फ्रेश आ रहा होगा तो मैंने बैच नंबर दूसरा एक तरीके से मेंशन कर देता हूँ, या सेम बैच का हो तो सेम बैच भी ले सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह एंटर कर देंगे उस आइटम का जो उसके बदले में रिप्लेसमेंट आ रहा होगा। 10 क्वान्टिटी आ रही है, एंटर कर देते हैं, एंटर, और इसको मैं टैप करवा के सेव कर देता हूँ। जब आप सेव करने जाते हैं यहाँ पर, सेव करने जा रहे होंगे यहाँ पर, तो एडजस्ट करने की विंडो आएगी। तो आपको न्यू नहीं करना है, क्योंकि आपने उसको जब आपने ब्रेक एक्सपायरी रिटर्न किया था तो उस टाइम पर आपने न्यू रेफरेंस लिया था, तो उसके साथ आप जो है एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये विंडो आ रही है रिप्लेसमेंट वाली, 525 का जो 10 क्वांटिटी आपने अपने सप्लायर को दिया था उसके साथ क्या कर लेंगे आप, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हिसाब किताब बराबर रहे, और इस तरीके से मैंने इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देता हूँ। तो अभी देखोगे तो हमारे पास मेन स्टोर में कितना क्वांटिटी रह गया होगा, कितना आ गया होगा, अब पूरा 100 क्वांटिटी हो गया होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो ब्रेकरेज वाला आइटम था वो हमने रिटर्न कर दिया था, उसके बदले में हमने क्या कर दिया, फ्रेश गुड्स रिसीव कर लिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से ब्रेकरेज एक्सपायरी का प्रोसेस करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की, कुछ इसके ब्रेकरेज एक्सपायरी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके बदले में मैं एक सेपरेट जो है वीडियोज़ बना दूंगा अगर कुछ अलग टॉपिक है आपका, तो अगर क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है सेल का प्रोसेस देखेंगे कि अगर आप सेल करते हो और एक्सपायरी आइटम्स आता है तो उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आइटम रिटर्न प्रोसेस डिटेल्स में, जिसमें हमने सीखा टाइप ऑफ स्टोर कितने होते हैं, फ्रेश गुड्स रिटर्न करने का क्या प्रोसेस होता है, ब्रेक एक्सपायरी गुड्स रिटर्न किस तरीके से करते हैं, परचेज का केस, सेल वाला केस जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।